आज आप सभी का स्वागत है हमारे प्रिय चैनल दिव्य गीता संदेश में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अक्सर हम सभी अपने मन में किसी न किसी बात को लेकर अत्यधिक सोचना शुरू कर देते हैं। तनाव, चिंता और डर हमें घेर लेते हैं और इस वजह से हमारा पूरा दिन बेचैनी में बीतता है। अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर आपके मन में हमेशा अनजाना भय बना रहता है या आप अत्यधिक सोचना बंद नहीं कर पाते, तो यह संपूर्ण चर्चा आपके लिए है। आज हम श्रीमद्भगवद गीता के ज्ञान के माध्यम से समझेंगे कि इस परिस्थिति से बाहर निकलने का मार्ग क्या है, मन कैसे स्थिर हो सकता है और कैसे हम अपने डर, चिंता और अनावश्यक सोच पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद्भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मोह, भय और चिंता दूर करने के अनेक उपाय बताए हैं। उन्होंने अर्जुन को उस समय मार्गदर्शन दिया था जब अर्जुन का मन भीषण द्वंद्व से घिरा हुआ था। अर्जुन के मन में भी अनिर्णय, भय, मोह और अत्यधिक सोच थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि धर्म का सही स्वरूप क्या है। इसी मनोस्थिति के कारण उसकी बुद्धि विचलित हो गई थी और वह युद्ध क्षेत्र में निराश बैठा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान की वह ज्योति प्रदान की जिससे उसका संशय दूर हुआ, भय समाप्त हुआ और वह धर्म का मार्ग अपना सका। आज के आध्यात्मिक जीवन में भी हम उसी अर्जुन की तरह हैं। हमारी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी चिंताएं, डर और अत्यधिक सोच किसी महाभारत से कम नहीं है। हम भी जीवन के रणक्षेत्र में खड़े हैं, जहां रोजमर्रा के संघर्ष हमें घेर लेते हैं। हम सोचते हैं कि आर्थिक समस्या का क्या होगा, पारिवारिक जीवन कैसे चलेगा, करियर में प्रगति कैसे होगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कैसे सुलझेगी, समाज में हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा, इत्यादि। इन सब चिंताओं का एक ही मूल है और वह है मन का अशांत होना। मन जब अशांत हो जाता है तो हर चीज कठिन लगने लगती है। इसी स्थिति को नियंत्रित करने का मार्ग हमें गीता दिखाती है। पहला मार्ग है समझ। गीता कहती है कि हमें सबसे पहले अपनी समस्या की गहराई को समझना होगा। समस्या सिर्फ बाहरी नहीं है, बल्कि अंदर से शुरू होती है। मन की स्थिति बिगड़ेगी तो बाहर की परिस्थिति भयावह प्रतीत होगी। अगर मन स्थिर है तो विकट परिस्थिति में भी हम शांत और संतुलित रह सकते हैं। इसीलिए स्वयं को समझना, अपने मन की वृत्तियों को जानना, अपने विचारों में यह देखना कि कौन सा विचार वास्तविक है, कौन सा निराधार है, यह बहुत आवश्यक है। अत्यधिक सोच का सबसे बड़ा कारण है कि हम वर्तमान से ज्यादा भविष्य में जीने लगते हैं या अतीत में फंसे रहते हैं। भविष्य की अनिश्चितता और अतीत की गलतियों या दुख की यादें हमें व्याकुल करती हैं। इस वजह से हम कभी भविष्य के बारे में डरते हैं, कभी अतीत के बारे में पश्चाताप करते हैं। गीता का उपदेश इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है। हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और जो कर्म हमारे हाथ में है उसे पूर्ण मनोयोग से करना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हैं तो यह समझाते हैं कि फल की चिंता किए बिना कर्म करते चलो। फल की चिंता मन को बेचैन करती है क्योंकि परिणाम अनिश्चित होता है। हम परिणाम अपने अनुकूल चाहते हैं और जब कभी ऐसा संदेह होने लगता है कि परिणाम प्रतिकूल हो सकता है तो चिंताएं जन्म लेती हैं। इस अनिश्चितता के कारण हम भविष्य के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहते हैं। मन इस उलझन में फंस जाता है और हर नया विचार एक नए डर को जन्म देता है। जब हम अत्यधिक सोचते हैं तो वास्तव में हम अपने कर्म से ज्यादा उसके परिणाम में उलझ जाते हैं। सोचते हैं कि यह होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा, मुझे लाभ होगा या नुकसान। इन सब के साथ असंख्य सवाल उठते हैं। इन सवालों की वजह से मन थक जाता है। इसलिए गीता कहती है कि तुम कर्म करते जाओ, परिणाम की आसक्ति छोड़ दो। ये बात सुनने में आसान लगती है, पर वास्तव में इसका अभ्यास बहुत गहरा है। हमें यह याद रखना होगा कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, जो हमारा कर्तव्य है
उसे निभाते चलना सबसे प्रथम व अनिवार्य कदम है। आजकल बहुत लोग पूछते हैं कि कर्म तो कर लें, लेकिन मन हमेशा परिणाम की तरफ भागता है, तो क्या करें? मन को परिणाम से हटाने का सबसे अच्छा उपाय है हर कर्म को भगवान को समर्पित करके करना। जब हम अपने काम को भक्ति व समर्पण के भाव से करते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। उस कर्म से जुड़ा अहंकार या लाभ हानि की सोच कम हो जाती है। ऐसा करने से मन शांत रहता है और हम जो भी काम कर रहे हैं उसे संपूर्ण निष्ठा से कर पाते हैं। डर और चिंता का स्वभाव है कि ये मन में बैठकर काल्पनिक स्थितियां रचते हैं। उदाहरण के लिए, हमें कहीं इंटरव्यू देना है तो इंटरव्यू से पहले ही हम सोचने लगते हैं कि अगर विफल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, आगे जीवन कैसे चलेगा। इस प्रकार की कल्पना हमारे मन को पहले ही हिला देती है, जबकि वास्तविकता पूरी तरह सामने आई नहीं होती। कई बार हम ऐसी बातों से डरते हैं जो कभी नहीं होती, लेकिन हमारी कल्पना उन्हें इतना बड़ा बना देती है कि हम वास्तविकता में उन्हें घटित होने जैसा महसूस करते हैं। गीता कहती है कि भीष्म, द्रोण और इतने बड़े बड़े योद्धाओं के सामने अर्जुन यदि सिर्फ भय को स्थान देता तो उसका साहस टूट जाता। लेकिन जब वह समझ गया कि उसका कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है, तब उसके भय ने उसे रोका नहीं। उसने पलायन करने के बजाय भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और ज्ञान को स्वीकार करके इन सभी संशयों को दूर किया। इसी तरह हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। डर से भागकर हम मन को और कमजोर कर देते हैं। डर चाहे परीक्षा का हो, करियर का हो या निजी जीवन का, उसे समझना और उसका समाधान खोजना ही सही मार्ग है। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को अपने परिणाम का डर सताता है। परीक्षा के दौरान वह सोचता रहता है कि कहीं फेल ना हो जाऊं, अच्छे नंबर ना आए तो क्या होगा। इस डर के कारण वह ठीक से पढ़ भी नहीं पाता, रात में चैन की नींद भी नहीं ले पाता। फिर परीक्षा के दिन उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिमाग में ध्यान नहीं लगता। ऐसी स्थिति में यदि वह विद्यार्थी गीता के मार्ग पर चले तो सबसे पहले वह प्रयास करेगा कि उसका अध्ययन नियोजित ढंग से हो, नियमित हो। इसके बाद वह मन को शांत रखने के लिए ध्यान, प्राणायाम या कुछ आत्मिक अभ्यास करेगा। वह समझेगा कि परीक्षा का परिणाम उसके हाथ में नहीं, लेकिन मेहनत करना उसके हाथ में है। यह समझ आने से मन का एक बड़ा बोझ उतर जाता है। इसके अलावा अगर परीक्षा के विषय में वह हर वक्त सोचता रहेगा, तभी भविष्य की कल्पनाओं में खींचता चला जाएगा। बेहतर होगा कि वह जिस समय पढ़ाई कर रहा है उस समय पूरी तरह उस अध्ययन में डूब जाए, मन को इधर उधर भटकने न दे। जब ब्रेक ले तो शरीर को आराम दे, मन को शांति दे और फिर नई ऊर्जा से पढ़ाई शुरू करे। इस तरह परिणाम की फिक्र से हटकर कर्म पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो चिंता अपने आप कम होने लगेगी। अत्यधिक चिंता, डर और अत्यधिक सोच अक्सर क्रोध को भी जन्म देते हैं। कभी कभी हम डर की वजह से या किसी बात से बेहद चिंतित होकर चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्रोध और चिड़चिड़ापन तब और बढ़ जाता है जब हमें लगता है कि कोई हमारी स्थिति नहीं समझ रहा। गीता के अनुसार क्रोध से उन्माद उत्पन्न होता है, उन्माद से स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य अच्छा बुरा कुछ भी सोच नहीं पाता और पतन की ओर बढ़ने लगता है। यह चक्र समझना जरूरी है। हम अत्यधिक सोचते हैं, इसलिए हमें दिमाग में बेचैनी होती है। बेचैनी से चिड़चिड़ापन आ सकता है, चिड़चिड़ेपन से क्रोध आ जाए। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर के विकारों पर नियंत्रण पाने का अभ्यास करें। नियमित रूप से ऐसा प्रयास करें कि डर और चिंता के विचार आते ही उनको पहचानें, उन्हें तर्क की कसौटी पर रखें, गीता के सकारात्मक संदेशों से उन्हें चुनौती दें। इससे मन धीरे धीरे शांत रहना सीखेगा। कई बार जीवन की भागदौड़ में हम इतना उलझ जाते हैं कि खुद को समय ही नहीं देते। हर समय व्यस्तता, तकनीक, सोशल मीडिया, ऑफिस के काम या घर की जिम्मेदारियां हमें घेरे रहती हैं।
नतीजतन हमारा मन परितप्त हो जाता है, उसे ठहराव नहीं मिल पाता। उस अवस्था में यदि कोई समस्या आए तो हम उलझन में पड़ जाते हैं और अत्यधिक सोचकर मन को और ज्यादा कष्ट देने लगते हैं। गीता हमें मौन और मनन, कभी कभी आधे घंटे या कुछ समय सिर्फ मौन में बैठ जाइए, मन की उठापटक को देखते जाइए। यह कोई आसान साधना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप मौन में बैठेंगे मन भटकने लगेगा, अनगिनत विचार दौड़ने लगेंगे। लेकिन यदि आप धैर्यपूर्वक बैठे रहें, श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन के विचारों को आता जाता देखें, तो कुछ देर बाद मन शांत होने लगता है। यह अभ्यास अगर प्रतिदिन किया जाए तो मन में उठने वाले डर और अनावश्यक चिंताओं का प्रभाव कम होने लगता है। ध्यान और योग का वर्णन गीता में विस्तार से किया गया है। योग का अर्थ सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि मन और आत्मा का मिलन है। जब हम योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और ध्यान साधना करते हैं, तो मन और शरीर के बीच एक सामंजस्य स्थापित होता है। मन की चंचलता धीरे धीरे नियंत्रित होने लगती है, मानसिक एकाग्रता बढ़ने लगती है। शासन योग के अनुसार जब हमारे चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। उस स्थिति में डर, चिंता और अस्थिरता का कोई स्थान नहीं रहता, क्योंकि हम अपने भीतर की शक्ति से जुड़े होते हैं। ये रोज किया जाने वाला अभ्यास है। एक दिन में परिणाम नहीं मिलता, इसलिए धैर्यपूर्वक अभ्यास करना पड़ता है। गीता में भक्ति का मार्ग भी एक सशक्त उपाय बताया गया है। जब हम अपनी चिंता, डर, संदेह सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो मन में जो बोझ होता है वह हल्का पड़ने लगता है। भक्ति का अर्थ नहीं कि हम अपने कर्म छोड़ दें। भक्ति का अर्थ है कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित करना और उनके प्रति प्रेम व विश्वास रखना। यह प्रेम इतना प्रगाढ़ होता है कि डर और चिंता के लिए मन में स्थान ही नहीं बचता। जैसे छोटे बच्चे अपनी मां के आंचल में निश्चिंत होकर सो जाते हैं, वैसे ही भक्ति हमें एक दिव्य सुरक्षा का अनुभव कराती है। एक सुंदर कथा है कि एक बार एक भक्त का छोटे पैमाने का व्यापार था और वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन व्यापार में उतार चढ़ाव बहुत आते थे और उससे वह चिंतित हो जाता था। कभी कोई बड़ा घाटा हो जाता तो वह बहुत डर जाता, अलग अलग जगह सामान बेचने जाता तो सोचा करता कि यदि नहीं बिका तो क्या होगा। एक दिन उसने गीता का यह संदेश सुना कि कर्म को भगवान को अर्पित करो, फल की चिंता मत करो। उसने सोचा कि ठीक है, मैं अपना काम पूरी मेहनत से करूंगा, लेकिन फल का भार भगवान पर छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने अपना दृष्टिकोण बदला, धीरे धीरे उसके मन का डर कम होने लगा। वह मन लगाकर अपना काम करने लगा, नई योजनाएं बनाने लगा, चीजों को बेहतर ढंग से बेचना सीखने लगा। चूंकि अब वह अति चिंता से मुक्त था, उसकी रचनात्मकता बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उसका व्यापार अच्छे मुनाफे में आने लगा। लेकिन इस दौरान अगर कहीं हानि भी होती तो वह उतना विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि फल अपने हाथ में नहीं, परमात्मा की कृपा से ही होगा। इस तरह उसकी आंतरिक स्थिति बदल गई और डर एवं चिंता से उसे मुक्ति मिलने लगी। ये कथा हमें याद दिलाती है कि गीता का संदेश सिर्फ किसी आदर्श लोक की बात नहीं, बल्कि हमारी धरातलीय जिंदगी की सच्चाई से जुड़ा हुआ है। आज जब मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चिंता बन चुका है, तब गीता के संदेश और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। अत्यधिक सोच, अवसाद, भय और चिंता से ग्रस्त व्यक्ति को अक्सर दवाई और सलाह की भी जरूरत हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही आध्यात्मिक मार्ग अपनाने से हमें अंदरूनी रूप से मजबूत आधार मिलता है। नियमित ध्यान, प्रार्थना, सकारात्मक विचार,
गीता पाठ, सद्विचारों का मनन, ये सभी हमें मानसिक स्तर पर बहुत सहयोग देते हैं। गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। जब हम अपने मन की रुचि, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं तो हमें उस कर्म में आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जब समाज के दबाव या डर की वजह से हम कोई ऐसा कार्य चुन लेते हैं जो हमारी प्रकृति के अनुरूप नहीं, तब मन में असंतोष बढ़ जाता है। यह असंतोष चिंता और तनाव का जनक बनता है। इसीलिए सबसे पहले हमें यह पहचान करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी रुचियां, क्षमताएं, स्वभाव क्या है। उसके आधार पर कर्म क्षेत्र का चुनाव हो तो आत्मसंतोष मिलता है और चिंता भी कम होती है। अत्यधिक सोच के साथ ईर्ष्या और तुलना का भी बड़ा संबंध है। कई बार हम दूसरों के जीवन को देखकर खुद के जीवन की तुलना करने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि उन्हें इतना आराम या सफलता मिली, मुझे क्यों नहीं मिली। इस तुलना से मन में ईर्ष्या जन्म लेती है और फिर हम अत्यधिक सोचकर खुद को कष्ट देने लगते हैं। गीता में कहा गया है कि हर प्राणी का जीवन मार्ग अलग है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से। कोई दिखने में बहुत आकर्षक होता है, कोई कम, लेकिन सबके कर्म, स्वभाव, प्रारब्ध अलग अलग होते हैं। यह समझ आने पर हम अपनी तुलना दूसरों से करने की प्रवृत्ति को कम कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को अपने स्वयं के विकास में लगा सकते हैं। तुलना से मन में बेचैनी पैदा होती है। यदि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं तो आपको यह जानना होगा कि आप जितना प्रयास कर सकते हैं, कर रहे हैं। फिर किसी और को देखकर यह सोचना व्यर्थ है कि वे आगे क्यों निकल गए। दुनिया की इस दौड़ में न जाने कितने लोग किस मुकाम पर पहुंचेंगे, लेकिन अंत में शांत वही रहते हैं जो अपने अंदर का संतुलन बनाए रखते हैं। इसी संतुलित मन की प्रेरणा गीता देती है। अत्यधिक इच्छाएं भी भय और चिंता का एक बड़ा कारण है। जब मन में इच्छा जन्म लेती है तो हम वह इच्छा पूरी करने की सोच में डूब जाते हैं। इच्छा पूरी होने में विलंब हो या विफलता मिले तो हम व्याकुल हो जाते हैं। कई बार इच्छा विकृत रूप ले लेती है तो हमारे भीतर ईर्ष्या, क्रोध और मोह पैदा होने लगता है। इससे मन की शांति भंग होती है। गीता सिखाती है कि इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण रखना और उन्हें धर्म से जोड़कर चलना हमारे मन को सही दिशा देता है। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आप एक बहुत बड़ा मकान लें। यह इच्छा उचित है, पर जब आप केवल उसी के बारे में सोचते रहते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गलत साधनों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, तब उस इच्छा का दबाव आप पर हावी हो जाता है। अगर सही समय पर मकान नहीं मिला तो मन हताश हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि चाहतों में विवेक हो और अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही तो उस पर जरूरत से ज्यादा दुखी या बेचैन न हो। गीता में सत्व, रजस और तमस नामक 3 गुणों का उल्लेख है। ये तीनों गुण हमारे आचरण, विचार और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बहुत बार अगर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है तो हमारे भीतर चिंता, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य, डर इत्यादि बढ़ने लगते हैं। सत्व गुण का विकास करके हम अपने मन को शुद्ध और शांत बनाते हैं। सत्व गुण जब प्रबल होता है तब हमारा एक एक कर्म बुद्धि और विवेक से प्रेरित होता है। हम अपनी जिंदगी के फैसलों में संयम रख पाते हैं और अनावश्यक विचारों से दूरी बना पाते हैं। सत्व गुण को बढ़ाने के लिए हमें खान पान शुद्ध रखना चाहिए, नियमित योग व्यायाम करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, मन को उत्तेजक वातावरण से बचाना चाहिए और सजगता से जीवन जीना चाहिए।
विकारी या उग्र विचारों, हिंसक या अवसादग्रस्त करने वाली चीजों से दूरी बनाना भी सहायक होता है। धीरे धीरे मन अपने अंदर संतुलन और स्थिरता महसूस करेगा, जिससे अत्यधिक सोच और डर कम होगा। गीता में कर्मयोग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है लोक संग्रह। इसका अर्थ है कि हमारे कर्म सिर्फ हमारे लिए ही न हो, बल्कि सबके हित के लिए हों। जब हमारी सोच व्यापक हो जाती है, हम समाज या दूसरों के कल्याण के विषय में सोचने लगते हैं, तो हमारी निजी चिंता कुछ कम हो जाती है। बहुत लोगों ने अनुभव किया है कि समाज सेवा या परोपकार में मन लगने लगता है, तो उनके अपने निजी दुख हल्के महसूस होने। Introduction to Selfless Service and Detachment। बहुत लोगों ने अनुभव किया है कि समाज सेवा या परोपकार में मन लगने लगता है, तो उनके अपने निजी दुख हल्के महसूस होने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति समय निकालकर कभी दूसरों की सहायता कर देता है, कभी किसी जरूरतमंद को भोजन करवा देता है, कभी किसी संस्था में चंदा दे देता है। इस परोपकार के कार्य में उसका मन भी खिलता है। उसकी सोच का दायरा केवल अपना स्वार्थ या अपना डर नहीं होता, बल्कि व्यापक हो जाता है। दूसरों की भलाई भी वह अपने कर्तव्य का हिस्सा समझता है। इससे आत्मसंतुष्टि मिलती है और वह व्यक्ति भीतर से भी सक्षम महसूस करता है। बहुत बार लोग समझते हैं कि वैराग्य का अर्थ सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल चले जाना है, लेकिन गीता का उपदेश बताता है कि वैराग्य का अर्थ मन की आसक्तियों से दूर होना है। हम घर में रहते हुए भी वैराग्य को अपना सकते हैं, बशर्ते हम अपने मन में भोग सुख की अपेक्षाओं को थोड़ा विराम दें और भगवान के प्रति अनुराग बढ़ाएं। वास्तविक स्थिति यह है कि जब हम सांसारिक वस्तुओं से अत्यधिक आसक्ति रखते हैं, तो उनके छिन्न जाने या न मिलने का डर बना रहता है। इस डर से हमारा मन व्याकुल हो जाता है। यदि हम अपने कर्म का आनंद लें, अपने कर्तव्य को ठीक से निभाएं, आवश्यकता बढ़ने पर संसाधनों का उपयोग करें, लेकिन इन वस्तुओं को ही अपना सब कुछ न माने, तो डर काफी हद तक कम हो जाएगा। वैराग्य कोई कठोर त्याग नहीं है, यह जीवन जीने का एक संतुलित तरीका है। जिस तरह पानी कमल के पत्ते पर रहता है, पर उसमें लिप्त नहीं होता, उसी तरह हमें भी जीवन की जिम्मेदारियां और संबंध निभाने हैं, लेकिन उन पर इतना निर्भर नहीं होना कि उनका विचार करते करते मन हमेशा बेचैन रहे। गीता में एक अन्य महत्वपूर्ण कथन है कि मन को नियंत्रित करने के लिए दो चीजें आवश्यक हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास, चाहे ध्यान हो, योग हो, सत्संग हो या भक्ति हो, उसे रोज शामिल करना। वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक आसक्ति और भोगों से दूरी बनाना। बिना अभ्यास के वैराग्य संभव नहीं और बिना वैराग्य के अभ्यास से भी पूर्ण लाभ नहीं होगा। इन दोनों के समन्वय से ही मन शांत, स्थिर और प्रसन्न रहता है। जब मन प्रसन्न रहता है, तब डर और चिंता स्वतः ही घटने लगते हैं। फिर हमारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। हम अपने काम को और बेहतर कर पाते हैं और जीवन की चुनौतियों को अवसर में बदल पाते हैं। हर जीवन अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। डर या चिंता होने पर भी हमें सोचना चाहिए कि इससे मुझे क्या सीख मिल रही है। उदाहरण के लिए, किसी स्थान पर बोलने के पहले अगर मुझे डर लग रहा है, तो इसका मतलब है मुझे अपनी तैयारी मजबूत करनी चाहिए, अपना अभ्यास करना चाहिए। इस तरह हम हर डर को सीखने का एक अवसर बना सकते हैं। जब सीख लेते हैं, तब डर कम होने लगता है, क्योंकि उसके मूल में हमारी कमजोरी को ठीक करने का प्रयास कर देते हैं। इसी तरह असफलता का डर हमें परिश्रम करने की प्रेरणा भी दे सकता है, बशर्ते हम उसे सही तरीके से लें। लेकिन यदि हम डर की वजह से कोई कदम ही न उठाएं, तो जीवन में प्रगति कैसे होगी, इस पर विचार करना चाहिए। एक कारण यह भी है कि जब हमारा जीवन संतुलित नहीं होता, तब भी मन में चिंता की अग्नि प्रज्वलित रहती है। यदि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, तो भी समस्याएं बढ़ जाती हैं। गीता में कहा गया है कि न तो अत्यधिक भोजन करना ठीक है, न अत्यधिक उपवास, न अत्यधिक सोना ठीक है, न जागरण। जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए।
जिससे शरीर और मन दोनों की देखभाल हो सके। अगर हम संतुलित दिनचर्या बनाते हैं, सुबह जल्दी उठकर थोड़ा ध्यान प्राणायाम करते हैं, कुछ सकारात्मक विचारों को पढ़ते सुनते हैं, हल्का शारीरिक व्यायाम करते हैं, समय पर भोजन करते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं, तो सारा दिन ऊर्जावान और स्पष्ट मन से जी सकते हैं। यह संतुलन आगे चलकर हमें अपने डर और चिंता से लड़ने में मदद करता है। चिंता और डर का एक बड़ा कारण है कि हम स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें स्वीकार करे, लेकिन अपने ही भीतर से असंतुष्ट रहते हैं। हमें लगता है कि हम बेहतर दिख सकते थे, बेहतर करियर चुन सकते थे या बेहतर परिस्थिति हासिल कर सकते थे। इस तरह खुद से ही नाराजगी रखते हैं, जो आगे चलकर चिंता और कुंठा को जन्म देती है। अपने आप को स्वीकार करना, खुद से प्रेम करना, अपने गुणों और दोषों को पहचानना, यह आध्यात्मिक मार्ग का महत्वपूर्ण अंग है। हर व्यक्ति अद्वितीय है, उसकी यात्रा अलग है। जब हम यह समझ जाते हैं तो दूसरों से तुलना करने की बजाय हम अपनी क्षमताओं के विकास पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इससे मन का बोझ हल्का होता है और डर के लिए मन में जगह कम हो जाती है। मन में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए हितकारी संगति भी जरूरी है। गलत संगति या नकारात्मक लोगों के बीच रहकर हम अनजाने में ही उनकी उदासी, डर और नकारात्मक सोच को ग्रहण करने लगते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि ऐसे लोगों के बीच रहें जो आशावादी हों, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। धार्मिक या आध्यात्मिक चर्चा, सत्संग, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन, ये सब मन को नया उत्साह देते हैं। जब आप किसी अच्छे विचारधारा वाले समूह में बैठते हैं या सकारात्मक संदेशों को पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि दुनिया में अब भी आशा है, मार्ग है। इससे आपकी समझ बढ़ती है और जिन बातों से डर लगता था, वे तर्कसंगत ढंग से देखने पर उतनी बड़ी नहीं लगती। In moments of fear and uncertainty, mindfulness can be our greatest ally. By focusing on the present moment and our breath, we can find a sense of calm amidst the chaos. It's about recognizing our fears but not letting them control us. Instead, we gently guide our mind back to the now, where we have the power to make choices and take action. This practice of mindfulness can help us overcome the paralyzing grip of fear, allowing us to move forward with clarity and courage. कई बार जीवन में कोई योग्य गुरु मिल जाए तो वह हमें सही मार्ग दिखा देता है। जैसे अर्जुन के गुरु भगवान श्री कृष्ण थे, जिनके ज्ञान से अर्जुन ने सारे मोह और भय त्यागे। आज भी अगर कोई सच्चा गुरु, अध्यापक, मार्गदर्शक मिले तो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। डर के क्षणों में वह हमारा संबल बनता है, हमें आध्यात्मिक मूल्यों की याद दिलाता है और मन को स्थिर रहने का मंत्र देता है। गुरु हमें बताता है कि जब बाहर के हालात प्रतिकूल हों, तब भी भीतर की चेतना जागृत रखनी चाहिए। अगर हमारी भीतरी स्थिति मजबूत होगी तो बाहरी तूफान भी हमें हिला नहीं पाएगा। ये बातें हमें गीता का अध्ययन करके भी मिल जाती हैं, इसलिए कई लोग गीता को ही अपना गुरु मानते हैं। अत्यधिक सोच का एक कारण यह भी है कि हम दूसरों की प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और निंदा सुनकर बहुत दुखी। इस वजह से हमेशा सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे होंगे। कोई निंदा कर दे तो सारा दिन उसी बारे में सोचते रहते हैं, मन व्यग्र हो जाता है। कोई तारीफ कर दे तो हम अहंकार में आ जाते हैं। गीता कहती है कि जो व्यक्ति निंदा और प्रशंसा दोनों में संभाव रखता है, वही सच्चे अर्थों में स्थिर होता है। यह संभाव अभ्यास से आता है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आता है कि लोग तो अपनी अलग सोच के हिसाब से प्रतिक्रिया देंगे। हमारे लिए यह जरूरी है कि अपना कर्म ठीक से करें और मन को इन बाहरी चीजों से ज्यादा प्रभावित न होने दें। अगर निंदा से हमें कुछ सकारात्मक सीख मिलती है तो उसे अपनाएं, वरना उसे छोड़ दें। प्रशंसा मिलने पर अहंकार न बढ़ने दें, बल्कि आगे और अच्छा करने का प्रयास करें। Holistic well-being and mindfulness are essential for a balanced life. They encompass the physical, mental, and spiritual aspects of our existence, promoting harmony and inner peace. By integrating mindfulness practices into our daily routine, we can enhance our overall well-being and lead a more fulfilling life.
हमारा खान पान भी हमारे मन को प्रभावित करता है। गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार का वर्णन है। सात्विक आहार में ताजी सब्जियां, फल, हल्का और पौष्टिक भोजन शामिल है, जो शरीर को स्वस्थ रखता है और मन को शांत रखता है। राजसिक भोजन बहुत तीखा, मसालेदार होता है, जो मन में उत्तेजना लाता है। तामसिक भोजन ऐसा होता है जो बासी, ज्यादा तला हुआ या अशुद्ध हो, जिससे आलस और मानसिक बोझ बढ़ता है। जब हम अत्यधिक चिंतित होते हैं, तब हमें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। कोशिश करें कि हल्का, सात्विक भोजन लें, जिससे शरीर को ऊर्जा मिले और मन भी स्थिर रहे। इससे हमारी सोचने की क्षमता भी बेहतर होती है। हमारे मन में दिन भर हजारों विचार आते जाते रहते हैं। इनमें से कुछ हमें आगे बढ़ाते हैं, कुछ हमें रोके रखते हैं, जबकि कुछ डर पैदा करते हैं। हमें धीरे धीरे इस बात की कला सीखनी चाहिए कि किस विचार पर ध्यान देना है और किसे अनदेखा करना है। अगर कोई नकारात्मक विचार बार बार आ रहा है तो उससे लड़ने के बजाय उसे समझें और फिर किसी सकारात्मक विचार या गतिविधि में खुद को लगा दें। जीवन में इतना सब होने के बावजूद हमें एक प्रार्थनापूर्ण भाव रखना चाहिए। रोज सुबह सकारात्मक संकल्प लें कि आज मैं अपने मन को शांत रखूंगा, जिस भी कार्य में हाथ डालूंगा उसे ध्यानपूर्वक करूंगा और डर या चिंता के विचारों को जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दूंगा। रात में सोते समय दिन भर की घटनाओं का विश्लेषण करें। देखें कि कहां मन भटक गया, कहां डर या गुस्सा आया, और अगली बार उसे सुधारने का संकल्प लें। सच्चा सुख अंदर है। अक्सर हम सोचते हैं कि अमुक चीज मिल जाएगी तो हमें सुख मिल जाएगा, या किसी लक्ष्य की प्राप्ति से हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन गीता सिखाती है कि वास्तविक सुख हमारे भीतर है। बाहर की वस्तु केवल हमें क्षणिक आनंद दे सकती है। अगर हमारा मन बेचैन है तो बाहर का सुख भी फीका लगने लगता है। लेकिन यदि मन शांत है तो हालात प्रतिकूल होने पर भी हम अपना संतुलन बनाए रखते हैं। इसीलिए हमें अपने भीतर के खजाने को खोजना चाहिए, जो है आत्मज्ञान, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। जब ये भाव प्रबल होंगे तो हमें डर, चिंता या अति सोच की जबरदस्त जकड़ से मुक्ति मिलने लगेगी। मन में आशा और उत्साह का दीपक जलने लगेगा। दया भाव और क्षमा। जीवन में कई बार डर और चिंता का स्रोत यह होता है कि हम दूसरों से नाराजगी, ईर्ष्या या क्षोभ रखते हैं। दिल में यह गांठ बंध जाती है जो हमें मानसिक रूप से विक्षुब्ध करती रहती है। गीता कहती है कि दया, क्षमा और सौहार्द जैसे गुणों को अपनाकर हम अपने भीतर की नेगेटिविटीज को कम कर सकते हैं। क्षमा करने से हमारा मन हल्का होता है, नाराजगी कम होती है। दया भाव रखने से हम दूसरों की दुर्बलताओं को समझ पाते हैं, उनकी आलोचना कम करते हैं। ऐसे दिव्य गुणों को विकसित करने का अर्थ है दिल को विशाल बनाना। जब हृदय विशाल हो जाता है तो संकीर्ण मानसिकता, डर और चिंता भी धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। हम जीवन के प्रति ज्यादा उत्साह, प्रेम और विश्वास से जुड़ने लगते हैं। सत्संग का महत्व। अगर संभव हो तो किसी सत्संग या आध्यात्मिक चर्चा में शामिल हो, जहां गीता का पाठ होता हो या उस पर आधारित प्रवचन होते हो। ऐसे माहौल में बार बार सकारात्मक विचारों और भगवान के नाम की चर्चा होती है। हमारे भीतर अनायास ही नवीन ऊर्जा का संचार होने लगता है। डर और चिंता के कारक कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं और धर्म सत्ता के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। कई लोग सत्संग सुनकर या पढ़कर अपनी पुरानी धारणाएं बदलते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। जीवन में उदासी और डर के बादल छांटने लगते हैं। ध्यान रहे कि यह सत्संग निरंतर होना चाहिए, तभी उसका स्थायी प्रभाव मन पर पड़ेगा। प्रकृति से जुड़ाव। आजकल हम प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं और कृत्रिम जीवन शैली अपना रहे हैं। यदि डर और चिंता से बहुत अधिक परेशान हैं, तो कभी कभी प्रकृति के निकट जाने का प्रयास करें। किसी पार्क, नदी तट, पहाड़ी स्थल या शांत वातावरण में कुछ समय बिताएं। प्रकृति के साथ बैठकर मन की उलझनों को उड़ने दें। प्रकृति हमें अव्यक्त रूप से सिखाती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, पतझड़ के बाद बसंत आता है, उसी तरह हमारे जीवन की समस्याओं का भी अंत होगा। जब हम प्रकृति का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि छोटी छोटी चीजों में भी अपार सौंदर्य और सीख छिपी है। बारिश की बूंदें, बहती हवा, पंछियों का कलरव, ये सब मन को शांति देते हैं। हमारी बेचैनी कुछ देर के लिए ही सही पर कम हो जाती है।
नियमित रूप से प्रकृति के साथ जुड़ना भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। अपनी आप बीती शेयर करना। कई बार डर या चिंता इसीलिए और बढ़ जाती है क्योंकि हम उसे भीतर ही दबा कर रखते हैं। अगर आपके मन में कोई डर बहुत परेशान कर रहा है तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अपने मन की बात कह डालें। यह व्यक्ति किसी अच्छे मित्र, परिवार के सदस्य, गुरु या सलाहकार का रूप हो सकता है। जब हम अपने डर दूसरों के सामने रखते हैं तो वो हल्का होने लगता है, क्योंकि शब्दों में ढालकर उन्हें व्यक्त करते समय हम उन्हें नए दृष्टिकोण से समझने लगते हैं। इस प्रक्रिया में यह भी संभव है कि सामने वाला व्यक्ति हमें सही सलाह दे दे या उसका कोई अनुभव हो जो हमें मार्ग दिखा दे। अगर कोई सलाह न भी दे पाए तब भी मन हल्का हो जाने से हमारी चिंता कुछ तो कम हो ही जाती है। निर्भयता की भावना। अंत में हमें समझना होगा कि गीता हमें जिस निर्भयता की प्रेरणा देती है उसका अर्थ यह नहीं कि चुनौतियां सामने नहीं आएंगी। चुनौतियां तो आएंगी ही, जीवन का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन निर्भयता का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में अपने भीतर के संतुलन को बनाए रखें। हमें कोई भी परिस्थिति इतनी विचलित न कर दे कि हमारा विवेक और हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाए। जब अर्जुन ने गीता का ज्ञान सुना तब उसके मन की स्थिति तुरंत बदल गई। उसने अपने कर्तव्य को स्वीकारा और युद्ध के मैदान में डटकर खड़ा रहा। जीवन के रणक्षेत्र में भी हमें यही करना है। अपने भीतर छिपे हुए डर से भागना नहीं है, बल्कि उसके समाधान की ओर कदम बढ़ाने हैं। अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना है, बल्कि कर्म के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखना है। हमारे दैनिक जीवन में गीता, बहुत से लोग सोचते हैं कि गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, इसका जीवन से क्या लेना देना। जबकि गीता तो हमारे मन और बुद्धि को स्थिर करने की शिक्षा देती है, हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ती है और हमें जीवन का सही अर्थ समझाती है। जो भी मनुष्य तनाव, अवसाद, डर या किसी भी मानसिक उलझन से परेशान हो, उसे गीता के सार का अध्ययन करना चाहिए। शुरुआत में कुछ श्लोकों का अर्थ समझें और धीरे धीरे उसका अभ्यास अपने जीवन में उतारें। अभ्यासपूर्ण जीवन जीने से ही डर, चिंताएं और अत्यधिक सोच का जाल टूटने लगता है। यह एक मार्ग है जिस पर चलते हुए हमारा अंतर स्वभाव रूपांतरित होता जाता है। ज्ञान और कर्म का संगम। कभी कभी यह भी होता है कि हमें सारा ज्ञान है लेकिन हम कर्मठ नहीं हैं, या हम कर्म कर रहे हैं पर ज्ञान नहीं है। दोनों ही स्थिति में जीवन में संतुलन नहीं रहेगी। ज्ञान से हम अपनी दिशा स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन कर्म से हम उस ज्ञान को व्यावहारिक रूप देते हैं। इसलिए गीता हमें बार बार याद दिलाती है कि असली धर्म कर्म करना है, वह भी ज्ञान व विवेकपूर्ण ढंग से। जब हम ज्ञानपूर्वक कर्म करते हैं तो हमारी नीयत सही होती है, हम अनावश्यक उलझनों से बचते हैं और नैतिकता का पालन करते हैं। इस तरह मन में स्थिरता बढ़ती है और डर तथा चिंता को स्थान नहीं मिल पाता। हर कर्म में हम भगवान को साक्षी मानकर चलें। अहंकार का त्याग। अत्यधिक चिंता और डर का एक और पहलू है अहंकार। अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में है और अगर कुछ गलत हो गया तो हमारी छवि खराब हो जाएगी, लोग हमारा मजाक बनाएंगे। लेकिन जैसे ही हम समझते हैं कि कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो मन थोड़ा सहज हो जाता है। अहंकार त्यागने का यह अर्थ नहीं कि हम खुद को कम आंकें, बल्कि यह समझ लें कि हम सब उस परम शक्ति के अंश हैं। हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास है, शेष परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसा मानने से हमारे भीतर समर्पण का भाव आता है और अत्यधिक तनाव से मुक्ति पाने में मदद मिलती है। जिम्मेदारियों से भागना नहीं। अच्छी तरह समझ लीजिए कि गीता किसी भी तरह से जिम्मेदारियों से भागने का संदेश नहीं देती। वह तो कहती है कि अपने स्वधर्म का पालन करो, कर्तव्य मत छोड़ो। डर और चिंता इसीलिए जन्म लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि परिस्थिति कठिन है, इससे निकलना मुश्किल है। पर वास्तविकता यह है कि चुनौतियों के बीच से निकलकर ही हम निखरते हैं। यदि किसी चीज से डर लग रहा है तो उस दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू करें। अभ्यास से डर कम होता जाएगा। जैसे किसी को स्टेज पर बोलने का डर है,
तो छोटे छोटे मंचों पर बोलना शुरू करें। अपने घर वालों के सामने अभ्यास करें। किसी क्लब या छोटे समूह में अपनी बात कहे। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर फीका पड़ने लगेगा। जीवन में गलतियां रोज हो सकती हैं। बड़े बड़े महापुरुषों से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन चिंता या बहुत सोचकर गर्त में जाने के बजाय हमें उन्हें सुधारना चाहिए। गलती हुई तो स्वीकार करें और आगे बढ़ें। जो बीत गया उस पर रोना बंद करें। बीते हुए समय में जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। गलती से सीखना ही समझदारी है। बहुत लोग गलती को लेकर इतना पछतावा करते हैं कि वे वर्तमान को भी खो देते हैं। चिंताग्रस्त रहकर कुछ भी नया नहीं सीख पाते। गीता की सीख है कि आत्ममुग्धता या निराशा दोनों से दूर रहो। संतुलित मन से जीवन को संवारो। आशा का दीप। जीवन में चाहे कितनी भी अंधियारी घड़ी आ जाए, हमें आशा का दीपक जलाए रखना चाहिए। यह आशा कोई झूठी कल्पना नहीं है, बल्कि उस परम शक्ति पर विश्वास की भावना है। जो मनुष्य प्रयास कर रहा है वह कभी विफल नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सही कर्म, सही नियत और सही श्रद्धा से किया गया प्रयास मनुष्य को अवश्य फल देता है। हाँ, समय भले ही लग जाए, पर हमें धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। अगर मनुष्य के भीतर आशा न रहे तो वह जीवन की हर चुनौती के सामने घुटने टेक देगा। लेकिन जिस प्रकार सागर में हिलोरे उठने पर भी नाविक हिम्मत नहीं छोड़ता, वैसा ही हमें भी करना चाहिए। डर या चिंता जब मन में दस्तक दे तो उन्हें पहचान कर ज्ञान के प्रकाश से दूर भगाना चाहिए। कर्म में लग जाना चाहिए। दिनचर्या का संयम। फिर हल्का व्यायाम, प्राणायाम या योग करें, जिससे शरीर और मन तंदुरुस्त रहे। दिन भर कर्म करते हुए मन को बार बार यह स्मरण दिलाते रहे कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना है। काम का दबाव हो तो छोटे छोटे विराम लें, गहरी सांस लें, मन को शांत करें। शाम को घर लौटकर या काम से फुर्सत पाकर थोड़ी देर ध्यान करें। दिन भर के भावों को रिकैप करें। इसमें बहुत समय नहीं लगता, लेकिन यह अभ्यास मन में शांति और स्पष्टता पैदा करता है। रात को पर्याप्त नींद लें, तभी अगला दिन स्फूर्ति भरा होगा। यदि यह दिनचर्या हम थोड़ा भी अपना लें तो कुछ ही दिन में बदलाव महसूस होने लगेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कभी कभी अत्यधिक सोच और डर का कारण अकेलापन भी होता है। यदि हम किसी से मिलते जुलते नहीं, संवाद नहीं करते, तो मन के भीतर ही भीतर डर के भाव पनपते रहते हैं। कुछ भी नया करने में हिम्मत नहीं होती, क्योंकि लगता है कोई साथ नहीं देगा। इसलिए थोड़ा समय दोस्तों, परिवार, शुभ चिंतकों के साथ बिताएं। सुख दुख के बारे में खुलकर बात करें। साथ में हंसना, साझा करना, किसी उत्सव या सकारात्मक सामूहिक गतिविधि में भाग लेना मन की स्थिति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का नियमित पाठ। दिन में कुछ समय गीता के किसी भी अध्याय को पढ़ें या उसका सरल भाष्य देखें। फिर अपनी जीवन परिस्थितियों पर चिंतन करें कि यह ज्ञान मेरी स्थिति में कैसे सहायक हो सकता है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि जिन समस्याओं को लेकर आप हताश थे, उनका समाधान आपके भीतर ही है। यह समाधान गीता के ज्ञान से प्रेरित होकर बाहर आता है और आपको नई दृष्टि देता है। यह अभ्यास जितना गहरा होता जाएगा, उतना ही ज्यादा आपको मानसिक शांति मिलेगी। निरंतरता और धैर्य। इसलिए समझना जरूरी है कि यह साधना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो नियमित रूप से मन को स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान और निष्काम कर्म से जोड़ता है, उसकी मानसिक शक्ति लगातार बढ़ती है। समस्या आने पर भी वह घबराता नहीं, बल्कि समाधान की ओर बढ़ता है। कोई भी साधना एक दिन में परिणाम नहीं देती। इसके लिए समय चाहिए और धैर्य चाहिए। अंतिम संदेश।
हर दिन अपने समय में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाएं, सकारात्मक सोच और जीवन मूल्यों को अपनाएं। थोड़ा योग और ध्यान करें, सात्विक आहार लें, सबके प्रति दया और प्रेम का भाव रखें और सबसे बढ़कर अपने कर्म को निष्काम भाव से करें। यकीन मानिए, यदि आप निरंतर अपनी सोच को गीता के प्रकाश में ढालने का प्रयास करेंगे तो डर, चिंता और अत्यधिक सोच की आदत आपसे दूर होती चली जाएगी। जीवन को आनंद और उमंग के साथ जीना ही सच्चा अर्थ है और गीता यही सिखाती है कि मनुष्य जन्म केवल रोने या घबराने के लिए नहीं मिला है। हमें असीम सामर्थ्य भरा है जिसे प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। भगवान पर भरोसा रखें, कर्म के पथ पर आगे बढ़ें और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लें। आज के इस सत्संग में हमने विस्तृत रूप से जाना कि कैसे गीता का ज्ञान हमें डर, चिंता और अत्यधिक सोच से उबरने में सहायता करता है। साथियों, आशा है कि आपको यह चर्चा लाभदायक लगी होगी। यदि आपको यह ज्ञान और प्रेरणा पसंद आई हो तो हमारे चैनल दिव्य गीता संदेश को जरूर लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी इसी तरह के दिव्य संदेश आप तक पहुंचा सकें। आपके सहयोग और प्रेम के लिए हृदय से धन्यवाद। आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन को गीता के दिव्य ज्ञान से आलोकित करें, अपने मन को शांत रखें और अपनी सोच को निर्मल बनाकर परमात्मा की कृपा का अनुभव करें। जय श्री कृष्ण।